अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू देसी फार्मिंग एंड बिजनेस। आज हम मौजूद हैं अपने दोस्त अरसलान के पास, अरसलान के फार्म पे, जिन्होंने खुद से ही एक कॉटन का क्रॉप कल्टीवेट किया है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो काफ़ी दोस्त हमारे कुछ पबजी की तरफ गए, कुछ टिकटॉक की तरफ गए। तो इन्होंने अपने फादर से एक ज़मीन का टुकड़ा लिया जो कि इन्होंने खुद कल्टीवेट किया है। तो इसके बारे में हम इनसे रुस्मान भाई, हमारा सबसे पहला सवाल यही होगा कि यूनिवर्सिटी में आप पहले तो ये बता दें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कौन से डिपार्टमेंट में हैं। तो उसके पढ़ाई के साथ साथ आपको कल्टीवेशन का ये ख्याल कहाँ से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं शाहाबत यूनिवर्सिटी खैरपुर मेरठ का स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर का शागिर्द हूँ, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट पढ़ता हूँ। और हमारा ये ख्याल तब आया कि जब हम सुबह सुबह सवेरे ज़मीन की चक्कर पे निकलते हैं। रोज़मर्रा का ये हमारा रूटीन था कि रोज़ निकलते ज़मीन के चक्कर पे जाते हैं। फिर हमने ये सोचा कि फारिग बैठे हैं और लॉकडाउन लगा पड़ा है, तो फिर हमने ये सोचा कि हम क्यों नहीं ये हम कल्टीवेट कर लें, खेती बाड़ी हम कर लें। फारिग भी घूम रहे हैं, अच्छा है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ सीखेंगे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। अच्छा, ये सीड लगाने का टाइम कब आता है, कौन से महीने में आता है? और ये बता दें कि सीड के कितने किस्म हैं। और ये हमें ये पता चला था कि आप तो मतलब ये बिल्कुल मतलब फर्स्ट टाइम ये आप कल्टीवेट कर रहे हैं, तो आपको ये पता भी नहीं था कि कब लगाते हैं बीज और बीज का कितने किस्म होते हैं। तो ये बता दें कि आपके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको आपकी नॉलेज में कितना इजाफा हुआ है, कि आपको कितना उसके बारे में पता चला है कि बीज के कितने किस्म होते हैं और आपने कौन सा लगाया, ये भी हमें बता दें। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो साउथर्न सिंध है, वहाँ पे तो ये बीज अप्रैल के शुरुआत वाले दिनों में लगता है। लेकिन हम मिडल सिंध में रहते हैं, तो वहाँ पे अप्रैल के लास्ट वाले दिनों में 20 तारीख के बाद ये बीज लगाया जाता है। और असल में बीज लगाने से पहले के भी कुछ मरहलात होंगे, वो कौन से होते हैं वो भी बता दें, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी हमें नहीं पता कि क्या प्रोसेस कैसे होता है। ये आप हम खुद ही बता दें। सर बेसिकली जो प्रोसेस होता है, जो ज़मीन साफ़ ज़मीन होती है, जिसमें कोई किस किस्म का पेड़ नहीं होता, उसमें स्लोली प्रोसेस होता है। उसमें सिर्फ गोबर लगती है, उसके बाद कल्टीवेटर लगता है, फिर कीन लगती है, फिर उसमें जो हम फसल उगाना चाहते हैं वो लगी होती है। ठीक है, तो हमारी जो ज़मीन थी उसमें नींबू का फसल था। नींबू की फसल में साइड में जो घास होता है, किचरे वाला घास जो भी होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमने बेसिकली पहले से हमने रूटा लगवाया, ट्रैक्टर के ज़रिए रूटा लगाया, सारी जो छबर है, जो भी गाय, वो सारा ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर कल्टीवेटर लगाया, कल्टीवेट किया, सारे को कल्टीवेट किया। उसके बाद हमने उसके ऊपर कीन लगाई, जो जिसको ब्लेड कहते हैं, ब्लेड लगाया। ब्लेड के प्रोसेस के तहत हमने सारी ज़मीन का लेवल एक जगह पे रोका। फिर ऐसे ही उसके ऊपर हमने खीरा लगाया। खीरा जो होता है उसमें 2 हल होते हैं, उनके ज़रिए हमने खीरा लगाया। फिर हमने उसमें पानी डाला, फिर उसमें हमने अपना जो बीज है वो लगाया। अच्छा, बीज जब आपने बीज लगाया तो ये भी होंगे कि काफ़ी बहुत से किस्म के बीज मार्केट में होंगे, तो आपने कौन सा लगाया और आपको कैसे पता चला कि बेहतर कौन सा है आपकी ज़मीन के लिए? मतलब सर पिछले साल के मुताबिक जो हमारे यहाँ बीज लगाया जा रहा है, जो हमारे यहाँ हमारे फसल में लगाया जा रहा है, वो है दाली बीज, जिसकी एवरेज 60 मन जितनी होती है। 2 टन 60 मन इतनी एवरेज 4 केनाल के देते। फिर हमें सब किसने कहा, जिस एक्सपर्ट से हमने पूछा, उन्होंने कहा ये बीज बहुत अच्छा है, आप यही लगाइए। फिर हमने ये दाली बीज लगाया। माशाल्लाह आपने देखा फसल, देखोगे आपको कैसे फसल लगेगा। हाँ, भी कुछ सवाल आते हैं वो भी आपसे पूछना है, तो फिर इंशाल्लाह फसल भी देखेंगे। फसल तो मैंने तो देख लिया है, मगर आपको हम दिखाएंगे।
तो ये जो बीज का प्रोसेस ख़त्म हुआ उसके बाद जब बीज से निकलता है, थोड़ा बड़ा होता है, उनसे निकलते हैं, कोपल निकलती है, पत्ते निकलते हैं, तो उनके भी कुछ मरहलात होंगे, उनको कुछ बीमारी भी लगी होगी जिनसे आपने बचाया होगा। तो ये बता दें इस कैसे उनका आप ख्याल करते हैं या कोई स्प्रे वगैरह होता है, ये बता दें। सर जब हम बीज लगाते हैं, बीज जब बोया जाता है इसे हम चुन्नी के ज़रिए खेतों में लगाया जाता है, फिर हमने उसके ऊपर स्प्रे किया। स्प्रे का ये फ़ायदा होता है, जब तक आपका फसल 5 इंच जितना बड़ा नहीं होता तब तक आपके फसल में कोई भी घास नहीं उगेगा। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो बहुत सा घास उगेगा, फिर आपका जो फसल है वो ताकतवर और उसके किसी किस्म की ताकत में बीमारी से भरा लथपथ लगा कर ऊपर निकलेगा। अच्छा, मतलब जो घास होता है वो फसल की पूरी ताकत ले जाएगा, घास निकलेगा तो वो फसल जो हमारा होगा वो मतलब सही बैठ जाएगा नीचे, नहीं ऊपर। उसके बाद भी हमारे साथ बहुत मसले हुए। आपको पता है हमारे इस मुल्क में टिड्डी दल का हमला हुआ। जब हमारा फसल छोटा सा निकला, 1 इंच भी नहीं था, निकला बाहर, तो हमारे यहाँ टिड्डी दल का हमला हुआ। फिर हमने बहुत सी कोशिश की, हमने जो होते हैं डब्बे होते हैं बहुत बड़े, हमारे पास किसी की फैसिलिटी नहीं थी कि जिस टिड्डी दल को मारा जाए या भगाया जाए। फिर हमारे छोटे भाई ने वो डब्बे उठाए, उसको मतलब खटका के सारे इलाके में खटकाया, फिर उस टिड्डी दल को भगाया हमने। सारी रात टिड्डी दल को भगाने में हमें लगी, दिन भी लगा। फिर टिड्डी दल जब हमारे इलाके से चली गई, फिर हमने सुकून का सांस ली। दोस्तों अगर बात करें टिड्डी दल की, तो ये भी काफ़ी टिड्डी दल ने हमला किया था। जो भी फसल जिन्होंने लगाए थे तकरीबन उसके तबाह हो गए थे। ये नसीब की बात है जिनका बच गया, और इनिशियली प्रोसेस था फसल का, जिनका नहीं भी बचा तो उन्होंने फिर से वो बीज लगाया। तो ये भी मतलब गवर्नमेंट पूछेंगे असलान से, तो गवर्नमेंट ने कोई हेल्प वगैरह की, या ये बता दें कि गवर्नमेंट ने आपको कुछ उन्होंने कोई स्प्रे वगैरह प्रोवाइड किया? सर कुछ भी नहीं किया गवर्नमेंट ने किसी की हेल्प नहीं की हमारी। हमने जो भी किया अपने बलबूते पे। गवर्नमेंट ने सिर्फ यही इश्तिहार चलाए टीवी पर के ये लगाए जाए, आप इस नंबर पर फ़ोन किया। हमने बहुत बार फ़ोन की, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा क्यों किसी का आसरा किया, क्यों किसी का इंतज़ार किया जाए। फिर हमने खुद ही यही लगाया। फिर हमने डब्बों के सहारे ये सारे टिड्डी दल को भगाया और फिर हमने अपना फसल बचाया। तो दोस्तों वैसे तो हर काम में मुश्किलात भी आती हैं और उसमें आसानियाँ भी होती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनके साथ सबसे बड़ी मुश्किलात कहाँ से आई, क्योंकि ऐसे आप देखें इंटीरियर में गर्मी भी ऐसी होती है, अभी भी हम पसीना हो गए। तो इनसे पूछेंगे कि सबसे बड़ी जो मुश्किलात आई वो कौन सी आई और उन्होंने उसको कैसे फेस किया। सर बेसिकली आपको पता है कि सबसे हमारे यहाँ पर 61 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ती है। हमने जब ये उगाना शुरू किया तब से गर्मी आज तक बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सबसे मसला ये है कि हम इस खेतों में काम ही नहीं कर पाते, बहुत गर्मी का बहुत बड़ा इशू। तो जब आपको काम करना होता है या कोई इसकी सेटिंग वगैरह या आपको मतलब कुछ सफाई वगैरह करते होंगे, तो वो किस टाइम करते हैं? शाम में करते होंगे या तो सुबह में करते होंगे, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हम चले आते हैं फसल में, फिर सुबह 8 बजे निकल जाते हैं। फिर गर्मी हो जाती है, बहुत सी गर्मी, क्यों नींबू का पेड़ है बहुत, और जो हवा का दबाव है बहुत कम रहता है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। फिर माशाल्लाह अभी इनसे बात करते रहेंगे और अभी पसीना भी होंगे, और देखते हैं कोई हैंड पंप है तो हाथ में भी धो लें। तो इनसे मज़ीद दोस्तों को बहुत ठंडा पानी होता है वहाँ पे। अपना है, ये फसल हमने पिछली सीज़न में लगाया था। आपको पता है ये इससे गंदगी की वजह से ये भी नहीं उग पाए ऊपर, और ये जो सारा फसल है ये हमारे जो किसान हैं उन्होंने उगाया। माशाल्लाह पानी बहुत ठंडा है इसका, और ज़बरदस्त पानी है, फिल्टर की ज़रूरत ही नहीं है।
सर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। जब हम ये सोचा कि हम कपास का फसल लगाएंगे तो बहुत सारे चांसेस आए कि आप सब्ज़ी लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं। हमने सोचा कि हम कपास लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कपास की कुछ मार्केट होती है, कुछ मार्केट में इसका जो रेट है वो कुछ ज़्यादा मिलता है। तो हमने फिर इसको शुरुआत में 2 तरीक़ों की कपास उगाई जाती थी। एक हम कहते हैं उसको नाड़ी, दूसरा कहते हैं हम उसको खीरे। इस पर मेहनत की और हमने मेहनत से ये लगाया। फिर स्लोली हमें पता चला कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हम स्टूडेंट हैं सिर्फ पढ़ सकते हैं, इन फील्ड्स में भी आप आए। ये फील्ड बहुत अच्छी है। हमने ये कपास लगाई और इस कपास में हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। और आज देखिए माशाल्लाह हमारी ये जो कपास के फसल है माशाल्लाह तैयार है। इस महीने नहीं तो अगले महीने ये फसल अपनी कपास पैदा करने के काबिल हो जाएगा। अभी ये फूल बना है, फूल वाला हो रहा है। अब इसके बाद इसका गोगड़ा बनेगा, गोगड़े के बाद हमारी कपास होगी। और ये देखें मैंने जो फसल लगाया इसमें नींबू हैं, बहुत किचरा था। मैंने बहुत सी मेहनत करके इन फसल को किचरा बिचरा ख़त्म करके और नींबुओं के बीच में ये फसल मैंने लगाया। आप देखें कोई फसल के बीच में बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, सारे नींबू लगे हैं। इसके बीच में मैंने ये फसल तैयार किया और आज हमने बहुत मेहनत के बाद ये फसल हमारा इस फूल पे आ गया है। अब इंशाल्लाह सीज़न अच्छी चल रही है, हफ्ते 2 के बाद ये फूल इस गोगड़े में तब्दील होगा। इंशाल्लाह 2 महीने के बाद हम कपास उगाना शुरू करें। मैं खुद के एक्सपीरियंस पर एक बीज मिलावट का बीज था, उसको हमने एक दाली बीज का नाम लेके हमने यहाँ से ख़रीद किया। जब हमारी गंदम ख़त्म हुई तो फिर हमने सोचा लॉकडाउन लगा पड़ा है, हम कुछ करें। फिर हमने वो जो ये दाली बीज है वो ख़रीद किया। फिर वो भी मिक्सिंग में था, दाली प्योर दाली नहीं था। हमने वो बीज लगाया है और आज शुक्र है खुदा का हमने 3 स्प्रे किए हैं। सर मेरा नाम असलान सादर है, मैं पेशे से एक स्टूडेंट हूँ। शहादत यूनिवर्सिटी खैरपुर का स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर का स्टूडेंट होने के लिए हमने तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए। तो फिर हमने ये कपास का फसल उगाया। तो चलिए हम आपको दिखाएं कि कुछ फसल हमारे किसानों ने उगाया है वो और दूसरा कल्टीवेट हमने किया है, उनमें से डिफरेंस क्या है। चलिए आइए दिखाएं हम आपको। ये जो फसल है ये फसल हमारे किसानों ने उगाया है। हमारे किसानों का पेशा ही किसान करना है, ये काम है। ये फसल उन्होंने उगाया है। आप देख सकते हैं कि आप इनमें से देख सकते हैं इन लोगों ने ये कितना आगे कपास उगा सकती है और कितना फूल निकला है यहाँ पे। तो चलो हम आपको वो दिखाएं जो हमने उगाया है, जिस पे हमने कल्टीवेट किया है, हमने जिस पे मेहनत की है, वो हम चलो आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा ये जो फसल हमने कल्टीवेट किया है, आपको दूसरा फसल भी दिखाया जो हमारे किसानों ने कल्टीवेट किया। और ये फसल जो हमने कल्टीवेट किया है आप देख सकते हैं इसमें कितना फूल हुआ है, कितना मतलब कि आगे इसमें कपास है, गोगड़ा होगा, फिर कपास होगी। अब देख सकते हैं कि जो हमने इस पर खुद इन्वेस्टमेंट किए, खुद काम किया है और खुद ही ना किसी हारी से करवाया ना किसी और से करवाया, हमने खुद किया है। इसलिए ये देखें कि कितना फूल और कितने मतलब कि आपको डिफरेंस नज़र आएगा। वो आपको बहुत ग्रीन नज़र आएगा इसलिए कि उनमें कुछ बीमारियां हैं, वहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ। हमने इनको 3 बार स्प्रे कर चुके हैं। जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो।